साथियों, भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश नाकाम की गई है। तीन तरफा हमला जो था वो हुआ था, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों और भारत के सुरक्षा बलों ने इन तमाम हमलों को नाकाम किया है। और ये तीन फ्रंट पे जो वार थी अगेंस्ट इंडिया, ये दुश्मनों की एक बड़ी साजिश थी। एविएशन वार, बायो वार और टेक्नोलॉजी वार, तीन फ्रंट से हमला था। विस्तार में आपको बताते हैं कि तीन फ्रंट जो थे वहां पर क्या क्या हुआ। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने में आपने देखा होगा हर एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। जहाज कहीं खड़े हैं तो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, लोग अंदर बैठे हैं, सहमे हुए डर रहे हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद तमाम जो कंपनीज हैं जिनके यहाँ पर जहाज उड़ते हैं वो सब की सब डरी हुई थी। दरअसल वो एक बहुत बड़ा हमला था जीपीएस स्पूफिंग का। उससे बहुत से जहाज जो थे वो वहां पर ग्राउंडेड करने पड़े थे, जिससे अरबों डॉलरों का नुकसान जो है वो एविएशन इंडस्ट्री को उठाना पड़ा है। वो एक बहुत बड़ी साजिश थी भारत के भीतर। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, तमाम जो बड़े एयरपोर्ट हैं वहां पर इस तरह का एक पूरा खेल जो था वो खेला गया। लेकिन अब एनटीआरओ की तरफ से, जो कि एक भारत की प्रख्यात खुफिया एजेंसी के अंदर काम करने वाला है, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनके तहत जैमर्स जो हैं वो अब इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि इस तरह का अगर जीपीएस के जरिए कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश होगी तो उसको वहीं पर रोका जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा हमला था भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर, जिसे हम एविएशन वार कह रहे हैं। तो दूसरा हमला बायो वार जो था वो भी एक बड़े तरीके के साथ यहां पर साजिश के तहत अंजाम देना था। लेकिन एटीएस गुजरात ने हैदराबाद के रहने वाले डॉक्टर सैयद मोहिद्दीन को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वो एक मस्जिद से बाहर निकल रहा था। उसके पास से पिस्टल व कुछ और सामान जो है वो बरामद हुआ। दरअसल खुफिया एजेंसियों को इनपुट्स मिल चुका था कि पूरे का पूरा जो नेक्सस है जो बायो वार के लिए, डॉक्टर मोहिद्दीन जो चाइना से एमबीबीएस करके आया था, वो गुजरात के भीतर बैठकर एक बड़े हमले की तैयारी में था। और ये हमला था कैस्ट्रोल ऑयल से वो एक ऐसा जहर बना रहा था जिसे रिसाइन जहर कहा जाता है। वो साइनाइड से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक। और जब पकड़ा गया तो उसके साथ 2 और उसके साथी थे। सैकड़ों लीटर जो था वो कैस्ट्रोल ऑयल वहां से बरामद किया गया, जो गैलनों में भरा हुआ था, और जिसका उसने इंतजाम करना था पूरा इस नेक्सस को और आगे ले जाने के लिए। वो एक जहर ऐसा तैयार कर रहा था, वो पानी में अगर आप मिला दे तो न जाने कितने लोग सोए हुए ही सो जाएं, जो पानी पिएंगे। अगर उसको मंदिरों के प्रसाद में मिलाया जाए तो भी भारी संख्या में लोगों की मौत होती, क्योंकि वो साइनाइड से भी खतरनाक जहर था। और जब उसे पकड़ा गया और इंटरोगेट किया गया, और भी वेपन बरामद हुए जो मस्जिदों के अंदर छुपाए हुए थे। एक पूरा नेक्सस क्रैक किया गया जो केमिकल बार, बायो बार को लेकर काम कर रहा था। जो कंटेनर पकड़े गए जो अलग अलग इलाकों में छुपाए हुए थे, वो सब के सब कैस्ट्रोल ऑयल के थे। और उन्हीं के साथ जो उनके 2 और लोग पकड़े गए डॉक्टर मोहिद्दीन के साथ, वो केमिकल इंजीनियर थे। वो सब मिलकर एक ऐसा जहर, वो जैसे हमने कहा कि साइनाइड से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक जहर तैयार कर रहे थे। और उनकी मंशा थी कि वो मंदिरों के भीतर प्रसाद में से मिलाते, जहां पानी में कहीं मिला देते, और जिस जो सोसाइटी में वो पानी जाता, जो लोग पानी पीते या नहाते, वो उसकी चपेट में आते और बहुत बड़ी तबाही भारत में होती। लेकिन समय रहते इस वार को भी सुरक्षा एजेंसियों ने विफल किया। यह था बायो वार। अब चलते हैं तीसरा फ्रंट। तीसरा है टेक्नोलॉजी वार। हाल ही में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, रेड फोर्ट के बाहर कार में जो ब्लास्ट हुआ, उसे लेकर एनआईए ने तमाम खुलासे किए। व्हाइट कॉलर टेररिज्म से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर्स अरेस्ट किए गए।
और इसमें एक दो नहीं, बहुत लंबी लाइन है, बहुत से लोग पकड़े जा चुके हैं और भी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन इसमें जो वहां पर पदार्थ था, जो विस्फोट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट जिसे कहा जा रहा है, उसके साथ था TATP, जिसे मदर ऑफ शैतान कहा जाता है। वो इतना खतरनाक कि जहां पर भी जे ऑयल और अमोनियम नाइट्रेट के साथ फ्यूल को जोड़ के TATP का इस्तेमाल अगर करें तो इतनी ज्यादा तबाही हो कि लोगों को पता ही नहीं चले कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी विस्फोटक RDX का इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक अपने तरीके का इन्होंने तैयार किया था, जो डॉक्टर्स थे, जो केमिकल इंजीनियर थे, इन लोगों ने। तो TATP जिसे हम ट्राई एसीटोन और ट्राईप्रोक्साइड कहते हैं, ये इस्तेमाल था। और इसे मिलाकर एक ऐसा ब्लास्ट करना, न जाने दिल्ली या तमाम बड़े शहरों में कितनी जगहों पर ये हमले होते, हर तरीके की तैयारी की गई थी। ड्रोन से हमला करना, ड्रोन बम फेंकने, छोटे रॉकेट से हमला करना, ये टेक्नोलॉजी वार थी, जिसे NIA व तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने इन 3 फ्रंट के ऊपर जो वार भारत के खिलाफ छेड़ी गई थी, उसको बेनकाब कर दिया है। तो साथियों, कहां से रची जा रही है ये साजिश? कौन है भारत के दुश्मन? सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, पाकिस्तान के साथ और भी देश होंगे। जिस तरह से तुर्की के अंदर बैठकर उकासा, जो कि हैंडलर है एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का, उसके साथ न जाने और कितने देशों में वो लोग होंगे जो बायो बार, एविएशन बार या फिर टेक्नोलॉजी बार, इन तीनों के लिए अलग अलग रूप में काम कर रहे होंगे। आपको यह भी बता दें कि भारत ने भी तैयारी पूरी की है। भारत पूरी तरह से सक्षम है इन हमलों से निपटने के लिए। भारत की प्रख्यात खुफिया एजेंसी रहा, जैसा कि मैंने पहले बताया, NTRO, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक ऐसा विंग है जिसे हम ESD कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस डिवीजन। उन तमाम चीजों पर नजर रखे हुए हैं और बहुत से जैमर भी अब इंस्टॉल कर दिए गए हैं, ताकि जो GPS के साथ छेड़छाड़ होती है उससे बचा जा सके, जो स्कूफिंग का जो मामला सामने आया था एविएशन में। और दूसरी ओर बायो जो बार है, उसके लिए भी तमाम एजेंसियों के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है। वो हम ज़्यादा डिटेल उसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना हम आपको अश्योर करते हैं कि वो टीमें जो हैं वो पूरी तरह से सक्षम हैं कि अगर इस तरह से बायो बार के लिए कोई भी हिमाकत करेगा, कोई ऐसी साजिश करेगा, तो समय से पहले ही उसे पकड़ भी लिया जाएगा। और अब बात आती है टेक्नोलॉजी बार की, जो दिल्ली रेड फोर्ट में हुआ और उसके बाद जो मटेरियल बरामद हुआ था, एक बदकिस्मती से एक ब्लास्ट कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में भी हुआ, जहां बहुत से लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी। जो मटेरियल जब्त किया गया था उसकी सैंपलिंग के समय एक, अगर कहा जाए तो गलती से जहाँ फिर दुर्भाग्यवश वहाँ पर एक विस्फोट होता है जिससे लोगों की जान चली जाती है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने, सुरक्षा बलों ने तमाम जो ऑपरेशन लॉन्च किए थे उसके तहत सफलता मिलती गई। तो साथियों, ये थी भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश, 3 फ्रंट के ऊपर जो वार छेड़ी गई थी, ताकि किसी न किसी तरीके से भारत के अंदर बड़े हमले किए जा सकें। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत के सुरक्षा बल और भारत सरकार का नेतृत्व जो है, जिनके अंदर ये तमाम लोग काम करते हैं, ये उनका ही दबदबा था कि इस बड़ी साजिश जो 3 फ्रंट पे वार थी, उससे हम निपट पाए हैं।